कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक वॉरियर को देखते हैं जो कि एक काफी खतरनाक ड्रैगन से लड़ाई कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने पार के मदद से काफी इजीली वो ड्रैगन को हरा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपना पार का लिमिट तक पहुँच गया था। और इसी वजह से वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी दुनिया पर चला जाता है। और वहाँ पर तो वो एक मर्चेंट के साथ ट्रैवल कर रहा था, जहाँ पर वो मर्चेंट उससे कहने लग जाता है कि हम जल्दी रॉयल कैपिटल पर पहुँच जाएंगे। और आखिरकार तुम रॉयल कैपिटल पर क्यों जाना चाहते हो? जिस पर वो बताने लग जाता है क्योंकि मुझे रॉयल एकेडमी में भर्ती होना है, जिससे कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो मर्चेंट उससे कहने लग जाता है कि तुमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा ये हाथ का मार्क को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो। लेकिन तभी अचानक से वो कहने लग जाता है कि पास में काफी खतरनाक मॉन्स्टर हमारे पास ही आ रहा है। और उसके ये बात को सुनकर वो मर्चेंट तो दूसरी साइड उसका बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। और तभी अचानक से उसके सामने काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो देखकर वो लड़का काफी इजीली अपने स्वॉर्ड की मदद से वो मॉन्स्टर को हरा देता है। और उसका ये ताकत को देखकर दूसरे साथ वो मर्चेंट भी काफी ज्यादा शॉक था। और आगे वो दोनों रॉयल कैपिटल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लड़का जिसका नाम मैटी होता है वो रॉयल कैपिटल पर घूम रहा होता है। और आगे जब भी वो एक दुकान पर जाता है वो एक लड़की को देखता है जो कि शॉप ओनर को एक स्वॉर्ड बनाने के लिए कह रही थी, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि मेरा एक दोस्त का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसी वजह से मुझे एक शॉर्ट चाहिए। लेकिन उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो शॉप ओनर तो दूसरे साइड उसको साफ साफ मना कर देता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इतना जल्दी शॉर्ट को नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की काफी ज्यादा शॉप ओनर से रिक्वेस्ट कर रही थी, इसी वजह से मैटी उसके पास आता है, जहाँ पर वो शॉप ओनर से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ अपने पावर के मदद से। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरे साइड वो शॉप ओनर तो उसका बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैटी उसका शॉर्ट बनाने में मदद नहीं कर सकता है। उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर मैटी कहने लग जाता है कि मैं सच में ये सारा कुछ कर सकता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की भी शॉप ओनर से शॉर्ट को बनाने के लिए बोलती है। और वो लड़की ये सारा कुछ इसलिए कह रही थी क्योंकि उसको मैटी के ऊपर पूरा ट्रस्ट था। और आगे वो दोनों एक जगह पर बैठकर एक साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की का नाम असल में आलमा है। और उसका ये बात को सुनकर आगे मैटी भी अपना नाम उसको बताता है। और आगे आलमा उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लग जाती है कि शॉर्ट बनने के बाद हम दोनों एक साथ हमारे घर पर जाएंगे। और तभी अचानक से उस जगह पर आलमा की फ्रेंड भी आ जाती है, और उसे देखकर तो मैटी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। और आगे मैटी भी घबराती हुए उसको अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरे साथ तो वो लड़की कुछ भी नहीं कह रही थी, और इसी वजह से मैटी को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद मेरा इंट्रोडक्शन सही नहीं था। और आगे वो लड़की भी घबराते हुए अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है कि मेरा नाम असल में लूड़ी है और मैं अभी कोई भी रिलेशनशिप पे नहीं हूँ। और उसके ये बात को सुनकर दूसरे साथ मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद इस दुनिया पे सभी लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं। और आगे शॉप ओनर भी उसका शॉर्ट को बनाकर लेकर आता है, और वो शॉर्ट को देखकर आगे मैटी भी एक स्टोन की मदद से वो शॉर्ट के ऊपर एक मैजिक स्पेल को कास्ट कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर वो शॉप ओनर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कैसे इतना जल्दी ये शॉर्ट के ऊपर मैजिक इन्हेंसमेंट कर दिया। और आगे लूड़ी वो शॉर्ट को उठाती है वो शॉर्ट को टेस्ट करने के लिए, लेकिन आगे जब भी वो शॉर्ट टेबल को टच करती है वो अचानक से बीच से कट जाती है। और ये देखकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान थे, जहाँ पर शॉप ओनर मैटी से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ कैसे किया है इतने कम टाइम में। और इसी वजह से आगे शॉप ओनर मैटी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम बड़े होकर एक मैजिक इन्हेंसर बनना चाहते हो। और उसका ये बात को सुनकर दूसरी साइड मैटी तो उसको साफ साफ मना कर देता है। और आगे मैटी रॉयल एकेडमी पे आ जाता है वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। और वहाँ पर तो वो लूड़ी और आलमा से भी मिलता है, जहाँ पर लूड़ी उससे कहने लग जाती है कि हम साथ में ये एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेंगे। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूड़ी एक बंदे के साथ फाइट कर रही होती है, और यहाँ पर तो लूड़ी वो शॉर्ट को पाकर काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, इसी वजह से वो अपने ओपोनेंट को हरा देती है। फिर अगली बारी मैटी की होती है जिसके साथ रॉयल कैप्टन फाइट करने वाले थे, जहाँ पर रॉयल कैप्टन मैटी से कहने लगते हैं कि मैंने सुना है तुमने लूड़ी का शॉर्ट को काफी कम टाइम में इनहेंस किया है, और इसी के साथ साथ मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड ने आखिरकार तुमको क्या क्या सिखाया है। और नाइट कैप्टन का मुंह से ये बात को सुनकर मैटी उनसे पूछने लगते हैं कि क्या आप मेरे फादर को जानते हो, जिस पर नाइट कैप्टन बताने लगते हैं कि मैं इसके बारे में तुमको बाद में बताऊंगा। और आगे जब भी फाइट स्टार्ट होता है मैटी अपना पावर का इस्तेमाल करके नाइट के कैप्टन को हरा देता है, और उसका इतना ज्यादा पावर देखकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे। फिर हम लोग को अगले टेस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि शूटिंग
सीन का होता है, जहाँ पर लूडी एक स्पेल के मदद से अपना टारगेट के ऊपर अटैक कर देती है। और ये सारा कुछ देखकर मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि यहाँ पर सभी मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करने से पहले उसका नाम पुकारते हैं। और यहाँ पर लूडी ने भी तो टेस्ट को पास कर लिया था और अगली बारी मैटी की होती है, जहाँ पर मैटी सबसे पहले टीचर से पूछने लग जाता है कि क्या फायर मैजिक यूज करना सही है, जिस पर टीचर उसको बताने लगते हैं कि फायर मैजिक करना काफी ज्यादा आसान होता है, इसी वजह से सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। और टीचर का ये बात को सुनकर मैटी भी टीचर को थोड़ा सा पीछे हटने के लिए कहता है। और आगे जब भी वो अपना फायर मैजिक से अटैक करता है, वहाँ पर काफी खतरनाक एक धमाका होता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक गड्ढा भी हो गया था, जो देखकर वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे मैटी यूनिफॉर्म को पहनने के बाद वो अल्मा और लूडी से मिलता है, जिसके बाद वो सभी एक साथ एंट्रेंस सेरेमनी में आ जाते हैं। और वहाँ पर तो हेडमास्टर सभी को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे ये एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम सभी को और भी ज्यादा मेहनत कर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन जाने से पहले हेडमास्टर मैटी से कहने लगते हैं कि तुम जल्दी से मेरे ऑफिस पे आकर मिलो। और आगे जब भी मैटी हेडमास्टर की ऑफिस के गेट के सामने आता है, वो काफी ज्यादा परेशान था कि आखिरकार हेडमास्टर ने उसको क्यों बुलाया है और क्या ग्राउंड का ऐसा हालत करने की वजह से मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और वो ये सारा को सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से हेडमास्टर उसके पीछे आ जाते हैं। और आगे हेडमास्टर मैटी से पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, और मैंने सुना है कि तुम नाइट के कैप्टन को भी हरा दिया, और आखिरकार तुम स्पेल को पढ़े बिना कैसे मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करते हो। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम आगे चलकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑलस मैजिक काफी पहले ही गायब हो चुका है, और इसी के साथ साथ कोई भी ये मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और हेडमास्टर के ये सारा कुछ बातें सुनकर सभी तो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और आगे टीचर मैटी से कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी स्टूडेंट को ऑलस मैजिक के बारे में सिखाओ, जिससे कि हम आने वाले एक कंपटीशन में एक दूसरी एकेडमी को काफी इजीली हरा सके। और ये एकेडमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम लोग को हमेशा उसका बातों को मानना पड़ता है। और हेडमास्टर का इतना रिक्वेस्ट करने के वजह से बाद में मैटी भी इसके लिए तैयार हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन ही एकेडमी पे पहले दिन ही आकर एक टीचर बन जाता है, ये सोचने वाली बात नहीं है। और आगे सभी को पता चलता है कि मैटी सभी को वर्ल्ड मैजिक सिखाने वाला है। और आगे मैटी सभी को ये वर्ल्ड मैजिक सिखाकर दिखाता है, जो देखकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे, जहाँ पर सभी सोचने लग जाते हैं कि क्या मैटी डीमन तो नहीं है, क्योंकि डीमन ही वर्ल्ड मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट वर्ल्ड मैजिक का इस्तेमाल करके अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और सभी को ट्रेनिंग करते हुए देखकर लूडी मैटी से कहने लग जाती है कि मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, इसी वजह से शायद मैं ये सारा कुछ नहीं कर सकती। और उसके ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरे मैटी को भी पता चल गया था कि लूडी की सभी एनर्जी खत्म हो चुका है। और इस वजह से आगे मैटी एक स्पेल के मदद से लूडी को अपना थोड़ा सा पावर दे देता है। और इसी वजह से लूडी तो वर्ल्ड मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही थी, और इसी वजह से वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर एक मंथ का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कंपटीशन का दिन आ जाता है। और वहाँ पर तो लूडी मैटी को बता रही थी कि इस बार चूजन वन नहीं आया है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके वजह से ही हमेशा फर्स्ट एकेडमी जीत जाता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर मैटी भी उसको बताने लग जाता है कि वो असल में मुझसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। और उसका ये बात को सुनकर वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैटी बैटल के लिए जा रहा था, और उसका हाथ का ये मार्क को देखकर दूसरी एकेडमी के सभी स्टूडेंट तो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन दूसरी साइड मैटी को तो पहले से ही पता था कि उनमें से एक स्टूडेंट डीमन है। और आगे जब भी मैच स्टार्ट होता है, जल्दी से मैटी अपने स्पेल के मदद से उसको ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो डीमन थोड़ी ना कम था, वो अपने पार के मदद से उसका अटैक से काफी इजीली बच जाता है। और आगे वो डीमन अपना पार के मदद से उसको ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो वो अपना स्पेल को कास्ट नहीं किया था, इसी वजह से सभी को पता चल जाता है कि वो असल में एक डीमन है। और आगे मैटी उसके सभी अटैक से बचते हुए उसको ऊपर अटैक कर देता है। और मैटी का इतना ज्यादा खतरनाक पार को देखकर वो डीमन भी जल्दी से अपना ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाता है। और ये डीमन को देखकर हेडमास्टर जल्दी से सभी स्टूडेंट को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और आगे जब भी वो डीमन मैटी के ऊपर अटैक करता है, वो उसके अटैक से काफी इजीली बच जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर आगे जब भी वो डीमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मैटी जल्दी से अपने शॉट के मदद से उसको ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डीमन वहाँ पर ही मर जाता है। और उसका इतना ज्यादा खतरनाक पार को देखकर दूसरी सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने अपने पास्ट में सारा डीमन को खत्म कर दिया था। और आगे मैटी अपने बारे में बताने लग जाता है कि रिकार्नेशन होने के
बाद मेरा जन्म एक फैमिली के अंदर हुआ और मैं असल में वो एकेडमी का थर्ड सन हूँ। और इसके साथ साथ मुझे पुराने लाइफ के बारे में सारा कुछ पता था, इसी वजह से मैं इस दुनिया पे भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और मैंने ये चीज अपने फैमिली को बताने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन अभी मुझे इस बारे में पता लगाना है कि आखिरकार मेरे पावर के बारे में आखिरकार किसने रूमर्स फैलाए होंगे। और आगे जब भी सभी स्टूडेंट डीमन को देख रहे होते हैं, लूडी जल्दी से जाकर मैटी को हक कर लेती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारा काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और आगे प्रिंसिपल और मैटी रॉयल पैलेस पर आ जाते हैं और वहाँ पर तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किंग ने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया है। और आगे जब भी वो दोनों किंग के सामने जाते हैं, किंग प्रिंसिपल से पूछने लग जाते हैं कि क्या यही है जिसने कि अकेले एक डीमन को हराया है। और आगे मैटी भी अपने बारे में बताता है, जो सुनकर किंग उससे कहने लगते हैं कि मैं असल में तुमको गिफ्ट में एक टेरिटोरी देना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी जिस एज में हो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको टेरिटोरी देना ये ठीक नहीं होगा। और इसी वजह से मैं सभी के सामने पब्लिक में तुम्हारा तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इसके बारे में डीमन को पता चल गया तो एक एक करके सभी रॉयल कैपिटल खतरे में पड़ जाएगा। और इसी वजह से मैं तुमको एक शॉर्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ जिसके अंदर डबल एनहांसमेंट है। और ये शॉर्ट असल में मुझे एक शॉप ओनर ने दिए थे। और किंग का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे मैटी भी किंग को बता देता है कि उसने असल में वो टेबल के बदले में वो शॉप ओनर को डबल एनहांसमेंट वाला एक शॉट दी थी। और इसी वजह से किंग उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमको क्या गिफ्ट चाहिए, जिस पर मैटी कहने लग जाता है कि मैं यहाँ का सभी डेंजन की रिसोर्स को यूज करना चाहता हूँ। और ऐसा इसलिए था क्योंकि डेंजन के अंदर काफी ज्यादा रेयर आइटम होते हैं और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और आगे वो कहने लग जाता है कि मैं वो सभी चीजों का इस्तेमाल करके डीमन को काफी इजीली हरा सकता हूँ। और आगे मैटी का ये सब कुछ बातें सुनकर किंग भी इसके लिए बाद में मान जाते हैं। और आगे किंग उन दोनों को बताने लगते हैं कि हमारे किंगडम के 2 मैजिक चूसन वन गायब हो चुके हैं। और किंग का ये सब कुछ बातें सुनकर मैटी अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये सब कुछ डीमन ने तो नहीं किया है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में सभी डीमन को खत्म कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डीमन बच गए होंगे जो कि अपना पावर को इनहेंस कर लिया और वो ह्यूमैनिटी को अपना खतरा समझकर सभी इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। और आगे किंग उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे वजह से इस नेशन से सभी डीमन भाग चुके हैं। मैटी कहता है कि अभी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाला है और मुझे अभी ऐसा लगता है कि सभी डीमन एक साथ मिलकर हमारे नेशन के ऊपर अटैक करेंगे और उन लोग को ऐसा करने में करीब 3 मंथ का टाइम लग जाएगा। और इसी वजह से हम लोग को जल्दी डीमन से बचने के लिए एक बड़ा सा बैरियर को बनाना पड़ेगा और हमें वो बैरियर को बनाने के लिए काफी ज्यादा मैजिक की जरूरत है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 मंथ के अंदर ही सभी स्टूडेंट को वायरलेस मैजिक सिखा दूंगा, जिससे कि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसके मदद से हम लोग 1 मंथ के अंदर ही एक काफी बड़ा बैरियर को बना लेंगे। और आगे मैटी ट्रेजर रूम पर आ जाता है, जहाँ पर एक गार्ड मैटी से कह रहा होता है आप इस रूम से कुछ भी ले सकते हैं जो कि आपको पसंद है। और तभी अचानक से मैटी का नजर एक शॉट पे जाता है, जो देखकर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने ये शॉट को असल में अपने पास्ट लाइफ पे बनाई थी। और इसी वजह से वो उस शॉट को ले लेता है और आगे वो एक पेंडेंट को भी ले लेता है, जिससे कि उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैटी सभी स्टूडेंट को एकेडमी पे ट्रेनिंग दे रहा होता है और वहाँ पर तो सभी स्टूडेंट वायरलेस मैजिक का यूज काफी अच्छे से कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर उसके पास एल्मा और लूडी आकर उससे पूछने लग जाते हैं कि मुझे हेडमास्टर से पता चला है कि तुम काफी बड़ा एक बैरियर